बहू, ये कैसा हलवा बना दिया तुमने? बड़ा चिपचिपा लग रहा है। घी तुमने इतना कम क्यों डाला है? मीना देवी ने बहू के बनाए पहले हलवे को देखते ही शिकायत की। सुनते ही नंदिता चौंक गई, क्योंकि तो खुद मीना देवी ने ही कहा था, मुझे घी ज्यादा नहीं पसंद, थोड़ा हल्का बनाना। नंदिता ने धीरे से कहा, माँ जी, आपने ही तो कहा था कि घी कम डालना। अरे, थोड़ा कम कहने का मतलब ये नहीं कि एकदम सूखा ही बना दो। ये हलवा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं तुम्हें कोई नेग नहीं दूंगी, मीना देवी ने मुंह फेरते हुए कहा। इतने में नंदिता के ससुर दयाराम जी बोले, कोई बात नहीं बहू, मुझे तो बहुत स्वादिष्ट लगा। आओ, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कुछ है। उन्होंने मुस्कुराते हुए एक डिब्बा बढ़ा दिया। डिब्बा खोलते ही उसमें चांदी की पायलें चमक उठीं। नंदिता की आंखें भर आई, पर मीना देवी के व्यवहार से उसके मन में कड़वाहट सी भर गई। वो सोचने लगी कि जेठानी विभा ने पहले दिन ही उसे सचेत कर दिया था। मां जी का स्वभाव थोड़ा सख्त है, खुद को मजबूत रखना। विभा और उसके पति तो दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन नंदिता को तो यही रहना था, इसी घर में अपनी सास के साथ। आज उसकी पहली रसोई थी, जिसे लेकर वो बहुत उत्साहित थी। लेकिन मीना देवी ने तो मानो उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। उसकी तीनों नंदें, कविता, पूनम और आरती, चुपचाप हलवा खा रही थी। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन कटोरी आधी छोड़ दी, जैसे मां की बात से वे भी सहमत हों। सच कहें तो घी की थोड़ी कमी थी, पर नंदिता ने मां जी के कहे अनुसार ही हलवा बनाया था। अब उसका मूड एकदम खराब हो गया। शाम को विभा दीदी ने एकांत में कहा, अभी तो शुरुआत है नंदिता, मां जी ने तो मुझे भी बहुत तंग किया। दोपहर में कमरे में लेटना मना था, सोफे पर बैठना मना था। मुझे तो नीचे जमीन पर बैठने को कहा जाता था। मैं चुपचाप सब सहती रही, सोचती थी दिल जीतने के लिए सब कुछ सहना चाहिए। फिर? नंदिता ने उत्सुकता से पूछा। फिर जब मैं गर्भवती हुई, तब भी आराम करने नहीं दिया गया। तब मैंने अपने पति को सब बता दिया। उन्होंने जब मां जी को समझाया, तो मां जी ने उन्हें ही डांट दिया, बीवी के आते ही जोरू का गुलाम बन गया है। तब उन्होंने मजबूरी में ट्रांसफर ले लिया, और अब हम दूसरे शहर में सुकून से रहते हैं। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, क्योंकि अजय, देवर तो यही की नौकरी में है। तुम्हें तो यही रहना है। नंदिता का दिल धड़कने लगा। पहले दिन से ही सास का रूखा व्यवहार उसे खल रहा था। अब जब उसकी जेठानी भी ये सब बता रही थी, तो उसका डर और गहरा गया। 2 दिन बाद विभा और उसके पति बच्चे समेत वापस चले गए। अब घर में सिर्फ सास, ससुर, तीनों नंदे, नंदिता और उसका पति अजय रह गए। नंदे आपस में हंसती बोलती रहती, लेकिन नंदिता से दूरी बनाए रखती। कभी उसकी चाल पर, कभी उसकी हंसी पर, तो कभी उठने बैठने पर टीका टिप्पणी करती। वो मन ही मन सोचती, ये सब तो कुछ दिन की मेहमान है, चली जाएंगी। लेकिन मां जी तो हमेशा रहने वाली है। दयाराम जी उसे बेटी की तरह अपनाते थे, और अजय तो उस पर जान छिड़कता था। लेकिन सास के व्यवहार ने उसके मन में डर बना दिया था। एक दिन मीना देवी ने उसे बुलाया, देख बहू, तुम्हारे मायके से बहुत सारा सामान आया है, लेकिन हमारे यहां सब पहले से है, तो डबल सामान का क्या करेंगे? कमरा भी छोटा है, थोड़ा सामान अपनी नंदों को दे दो। नंदिता हैरान रह गई, बोली, मां जी, ये सब सामान पापा ने बड़े प्यार से दिया है, तो क्या हुआ? तुम्हारी नंदे भी तो तुम्हारी बहन जैसी है, परिवार एक ही है। वैसे भी बहू के मायके से आए सामान पर पूरे परिवार का हक होता है। मीना देवी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ड्रेसिंग टेबल और अलमारी बड़ी ननद को, टीवी और फ्रिज मझली को, और पलंग गद्दा छोटी ननद को दे दो। मीना देवी को लगा, नई बहू कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन तभी अजय बोल पड़ा, मां, मैं जानता हूं कमरा छोटा है, लेकिन हमें ये सारा सामान रखना है। मेरा ट्रांसफर हो गया है, और नई जगह पर यह सब हमारे काम आएगा। मीना देवी चौंकी, ट्रांसफर? ये कब हुआ?
शादी की तैयारियों में आप सब व्यस्त थे। तभी पता चला। मैंने सोचा शादी के बाद बताऊंगा। अब तो प्रमोशन भी हो गया है, तो जाना तय है। मीना देवी चुप रह गई। नंदिता का दिल जैसे खिल उठा। उसके पापा का प्यार से दिया गया सामान अब उसी की गृहस्थी को संवारने में काम आएगा। अजय कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया। उसे भी दुख था कि वो घर छोड़कर जा रहा है, पर मां के व्यवहार ने उसे मजबूर कर दिया था। जब उसकी शादी की बात चली थी, तभी उसने पापा से कहा था, मैं शादी नहीं करूंगा। मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मां का व्यवहार आप जानते ही हैं। बड़ी भाभी को उन्होंने कितना सताया। दयाराम जी ने तब उसे समझाया था, तू पहले ही ट्रांसफर की बात कर ले बेटा। मैं भी नहीं चाहता कि कोई बहू यहां दुखी हो। अभी तक विभा के मन में मां के लिए कड़वाहट है। अब नंदिता के मन में भी वही नफरत न भर जाए। तुम लोग शांति से जियो। हम जब तक हैं, ठीक है। आगे की चिंता मत करो। अजय ने पापा की बात मानी और ट्रांसफर की तैयारी कर ली थी। अब 8 दिनों में दोनों नए शहर की ओर रवाना हो गए। मीना देवी अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। छोटी बहू तो आते ही मेरे हाथ से निकल गई। उस पर तो मैं अपना हुक्म चला ही नहीं पाई। लेकिन दयाराम जी के चेहरे पर संतोष था। अगर बेटा पत्नी पर होने वाले अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाए, तो कोई भी बहू ससुराल में दुखी नहीं रह सकती। सीख, सास बहू का रिश्ता अगर समझदारी और प्रेम से निभाया जाए, तो परिवार में कभी दरार नहीं पड़ती। और अगर पति पत्नी की भावनाओं का साथ दे, तो हर ससुराल एक स्वर्ग बन सकता है। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े हमारे चैनल पर प्रेरक कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।